सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे एक वीडियो पे हिंदी की जो बुक है स्पीडी की उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक के बाद एक वीडियो आते जाएगी पार्ट बाय पार्ट। तो चलिए ये कंटेंट है, देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है आज कंप्लीट करेंगे, जितना भी हो सके धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। एक एक वीडियो में हम लोग देखते जाएंगे। तो पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का परिचय। इसमें हम लोग जनरली देखते हैं कि यहाँ पे लगभग विश्व में 3000 भाषाएं हैं और हिंदी भाषा का प्रारंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व देखने को मिला था। यह यूरोपीय परिवार की भाषा है। कहाँ की भाषा है? इंडो यूरोपियन भाषा है। इसकी आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। हिंदी विश्व के में चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। चीनी और अंग्रेजी के बाद, है ना। यह भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है तथा बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा है। कभी भी आप ध्यान रखेंगे, राजभाषा नहीं होगी, राष्ट्रभाषा यहाँ पे देखने को मिलती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से है, उससे पहले नहीं थी। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का क्रम देखते हैं। तो हिंदी भाषा का क्रम जो है, इसको 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जो आधुनिक युग की भारतीय भाषा है ना, उसके अनुसार तो वैदिक संस्कृत जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, जिनके 4 वेदों की रचना हुई है। उसके बाद आता है आपका लौकिक संस्कृत, जिसमें 800 ईसा पूर्व से, जिसमें रामायण महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए हैं। फिर आता है आपका पाली और प्राकृत, लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। इसमें बौद्ध साहित्य की भी जो जितने हैं वो लिखे गए हैं। उसके बाद आता है आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है प्राकृत का परिवर्तित रूप है, जो देश में उस समय गैर सेवी या मराठी, महाराष्ट्र आदि कई रूप में प्रचलित थे। तो इस विकास क्रम में स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो इन भाषाओं का जो विकास है अपभ्रंश से नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं तो यहाँ पे मानक हिंदी के बारे में देखते हैं। तो मानक हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है। इसका मूल आधार खड़ी बोली है। वास्तव में मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र में नगरों में बोली जाती है, जो सामान्य भाषा है। इसी भाषा में हिंदी को की पत्र पत्रिकाएं जो है प्रकाशित होती हैं। यही मानक हिंदी उच्च शिक्षा का माध्यम है। यही रेडियो, दूरदर्शन आदि में हिंदी कार्यक्रमों में की भाषा है। वस्तुतः मानक हिंदी को ही राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृति दी गई है। पर जब हम यह कहते हैं कि हमें दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है चाहिए, तब हिंदी से हमारा तात्पर्य मानक हिंदी से होता है, ना कि अवधी, ब्रज, बघेली या मैथिली से। चलिए आगे इसी में देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण जो तिथि हैं, तथ्य हैं, वो क्या क्या हैं। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड और मिजोरम में दिया गया है। नागालैंड एंड मिजोरम में जो है इंग्लिश जो है आपकी राजभाषा के रूप में यूज़ होती है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। ध्यान रखेंगे हैदराबाद। किसी को डाउट रहेगा कि हैदराबाद ऑप्शन में दे दिया जाए तो वहाँ पे नहीं हो सकता, ऐसा लगेगा, बट वो संस्थान जो है हैदराबाद में है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। कहाँ उदित हुआ? बंगाल में उदित हुआ। यहीं पे देखते हैं कि हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी जी हैं। आशु लिपि के जन्मदाता है ना। और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है आपका पद्मावत है। वहीं पे संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है आपका महाभारत। ये हालांकि ये हिंदी में नहीं है, ठीक है, लेकिन है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है तथा आदि कवि वाल्मीकि को
माना जाता है। भारत में प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को माना जाता है। ठीक है, राष्ट्र कवि है ना, क्योंकि राष्ट्रीयता से भरी हुई इनकी ओतप्रोत जो रचना होती है ना, उसके अनुसार। हिंदी विषय का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा हेतु पाने वाले भारतीय जो हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना हमारे जो छत्तीसगढ़ में किसको मिला हुआ है आपका, थोड़ा कमेंट पे बताइएगा। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत जी, है ना। आधुनिक युग का तुलसी जो है किनको कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को। राष्ट्र कवि भी इनको कहा जाता है और आधुनिक काल के तुलसीदास जी इनको कहा जाता है। हिंदी का आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। ठीक है, कवित्री में मीराबाई जी हैं, आदि कवि में आपके कौन है, आपके वाल्मीकि जी जो है कहे जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, कब मनाया जाता है कमेंट पे जल्दी से बताइएगा। तो कब मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। उसके बाद दूसरा है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो अभी हमने पढ़ा महादेवी वर्मा जी को। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। चौथा आता है आपका राम भोला बचपन में किनका नाम था, तो इनमें से कौन जिनका नाम था वो बताइएगा, तुलसीदास जी का। राम से याद रखिएगा, राम भोला। ठीक है, तुलसीदास जी। उसके बाद तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, तो तुलसीदास जी का जन्म आपका हुआ है आपका 1554 में, 20 नहीं है ना, 1500 के आसपास का याद रखिएगा, 1550 याद रखेंगे तो उससे आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन दे देता है अक्सर, तो उससे थोड़ा सा ऊपर 1554। आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है, वीर गाथा काल किसने कहा है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, मगधी, अर्धमगधी, शैलश्रेणी या अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश से, तो ऑप्शन 7 का हो जाएगा आपका बी, सौर सैनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं, तो राष्ट्र कवि अभी हमने पढ़ा था, मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आधुनिक युग का तुलसीदास जी किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग के तुलसीदास जी किनको कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी हमने पढ़ा भी है कि मैथिली शरण गुप्त जी को ही कहा जाता है, यानी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और उनको तुलसीदास भी कहा जाता है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो कवियों का कवि अज्ञेय राम बहादुर सिंह, ठीक है, रामेश्वर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र या हरिवंश राय बच्चन, तो ऑप्शन 10 का जो है डी जो है ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन जी को कवियों का कवि कहा जाता है। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी, तो कौन सी संस्था थी आपकी, गुजराती हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य सम्मेलन या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, तो ऑप्शन 11 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है आपका डी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। 12वां जो है आपका देखते हैं, मानक हिंदी में से क्या तात्पर्य है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, तो जो लिखने पढ़ने की जो भाषा होती है ना, अब उसको बोला जाता है जो शुद्ध रूप से रहे। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे सिर्फ केवल वर्ड दे दिए, इसकी वजह से ये लिखने पढ़ने तक में ही सीमित नहीं रहेगा, ये आदर्श रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th आपका 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 का आयोजन स्थल है, इनमें से कौन हो सकता है, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका 14 क्वेश्चन में दिया है कि हिंदी साहित्य को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, तो कौन थे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, वो छंदों से बाहर आगे बढ़ के उन्होंने लिखा था।
कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास जी की भाषा क्या थी आपकी? सदुक्कड़ी भाषा थी, है ना, सदुक्कड़ी भाषा थी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, 7 कांड यहाँ पे होते हैं। 17 का देखते हैं हम लोग कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत के हिंदी प्रचार सभा कहाँ पे स्थित है? तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चेन्नई में, चेन्नई मद्रास, है ना। विश्व की भाषाओं को कितने परिवार में बांटा गया है? टोटल कितने परिवार में बांटा गया है आपका? तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, 12 परिवारों में बांटा गया है। 19 देखते हैं। 19 में आपका पूछा गया है कि भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? कौन सी अनुसूची से? तो बहुत आसान है, आपका 8वीं अनुसूची से है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? संसार का बोला है ना, तो ऑप्शन बी महाकाव्य भारत है, महाभारत है। संसार का भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? संसार में बोला है तो तीसरा स्थान होगा। पहला आपका चीनी, दूसरा अंग्रेजी, देन यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है तीसरे में आपका हिंदी। यहाँ पे पूछा गया कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? शामी, भारोपीय, तुरानी या पापुई? तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका भारोपीय, ठीक है। भारत प्लस यूरोप से भारोपीय बना है ना, इंडो यूरोपियन। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? चारों आपके वेद के प्रकार हैं, ठीक है। तो इनका प्राचीनतम जो है रूप किसमें मिलेगा? ठीक है, तो सबसे पहले जो वेद किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की। तो प्राचीनतम रूप आपको मिलेगा, तो देखो प्राचीनतम हिंदी का क्या है आपका? संस्कृत है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ये ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी आपकी 24 का ए हो जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल 1910 में ही हुई थी, ठीक है ना। तो इसका सम्मेलन जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? तो 1910 में हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र है कौन सा? बगदूत, उदंत, मार्तंड, लोकमित्र या प्रजा हितैषी? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये मार्तंड वाला, याद रखेंगे। मार्तंड का मतलब होता है आपका सूर्य। सूर्य सबसे पहले आता है ना, ठीक है। दिन होता है तो सूर्य सबसे पहले आता है, तो उससे याद रख सकते हैं। 26 का हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? तो कृत्रिम हिंदी है ना, मतलब हिंदी तो है लेकिन वो कृत्रिम रूप से चेंज्ड है, तो वो होता है आपका रेखता, ठीक। हालांकि सीजीपीएससी में इस लेवल के क्वेश्चंस अक्सर तो नहीं पूछे जाते, लेकिन थोड़ा इस तरीके से जो घुमाए वाले क्वेश्चन हैं आ सकते हैं, उसका डाउट है। अभी जिस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है ना, इसलिए इस चैप्टर को हमने यहाँ पे लिया है। थोड़ा सा देख लीजिए, कोई घाटा नहीं होने वाला इससे, है ना। निम्नलिखित भाषाओं में हिंदी की एक शैली है जिसे कहा जाता है अरबी को, फारसी को, तुर्की को या उर्दू को? मतलब हिंदी की ही एक शैली है ना। तो इनमें से कौन सा है आपका? उर्दू जो है हिंदी की ही एक शैली है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? तो ऑब्वियसली किस मतलब ये क्या बोला है? प्राचीनतम रूप कहाँ पे दृष्टव्य होता है? हाँ ठीक है, ऋग्वेद में ही दृष्टव्य होगा, क्योंकि ठीक है ये महाभारत, रामायण, ये सब तो आगे आ गए थे ना, तो थोड़ा नवीनतम रूप देखने को मिलता है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो कौन से ऑप्शन में आ जाएगा आपका 29 का बी? क्योंकि राजभाषा यहाँ पे आपके इंडिया में कोई भी राजभाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुभाषी देश है, इसलिए किसी एक भाषा को राजभाषा घोषित करना मुश्किल है यहाँ पे। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? टोटल यहाँ पे 22 हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं इसी में कि देव भाषा कौन सी कही जाती है? ऑब्वियसली संस्कृत बोली जाएगी, है ना।
हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी जो है आपका जो है आपका अपभ्रंश का ही मतलब उदाहरण है, इसलिए ये मगधी अपभ्रंश से ये आया हुआ है। 33वां देखते हैं, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, प्राकृत या उर्दू? ठीक है, मतलब जो शब्द जो बोला गया है ना हिंदी, हिंदी कौन से लैंग्वेज से लिया गया है? तो हिंदी जो है ना आपका फारसी भाषा से लिया गया शब्द है, ध्यान रखेंगे। मतलब हिंदी हिंदी ना होके फारसी भाषा से लिया गया है। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, अर्धमागधी, ब्रांचड या सौरसैनी? तो ऑप्शन 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पैसाची से। आगे देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा है अवधी, मैथिली, ब्रज या ब्रह्म? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 35 का डी, जो मैथिली मतलब भाषा है ना उससे है। रामचरितमानस बोला गया ना, यहाँ पे संस्कृत मान लो दे देता, ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। रामचरितमानस और रामायण में दोनों अलग अलग है ना। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है और रामायण जो है महाकवि या आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। जायसी का पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो पद्मावत की कौन सी भाषा है आपकी? हिंदी होगी, ठीक है। जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी का, सॉरी ये अवधी होगी है ना, हिंदी नहीं, हिंदी नहीं, अवधी भाषा में है ये, ठीक है। 36 का आपका डी हो जाएगा। बघेली किसकी बोली है? तो बघेली जो है आपकी पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? तो 37 का सी होगा, क्योंकि ये पूर्व की दिशा में बोली जाने वाली हिंदी है, इसलिए बघेली जो है आपकी पूर्वी हिंदी का ही उदाहरण देखने को मिलता है। विभाषा किसे कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, विभाषा किसे कहा जाता है? तो आपका हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। मतलब जो क्षेत्रीय बोली होती है ना, क्षेत्र की प्रमुख बोलियां, वो। आगे देखते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन है आपका प्रेम सागर। किसका? खड़ी बोली का उपयोग। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950? तो इनमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 40 का ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। कहाँ गई है? ठीक है, 14 सितंबर 1949। देखो इस दिन तो भारत आज़ाद हुआ, 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर 1950 दे देगा और 14 सितंबर 1949 देगा, 49 जो है सही है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पे है ना, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखने वाली बात है। 41 का ऑप्शन डी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? 1952, 1953, 1954 या 1956? तो ऑप्शन डी जो है सही ऑप्शन है। इसी समय आपका मध्य प्रदेश का भी निर्माण हुआ था। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका की भाषा है आपकी? ब्रज भाषा में वो लिखी गई है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा आपका गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा का संस्थापना कब हुआ था? तो 45 का हो जाएगा 1893 में, भारत के आज़ाद होने के पहले का है ना ये।
संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो 434 याद रखेंगे, है ना। कौन से अनुच्छेद में? 434 में, 46 का ए। 47 का देखिए आपका, 47 का 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आपके? सुमित कुमार चटर्जी, पी सुब्बोरोयान, जीबी पंत या बीजी खैर? तो आपके ऑप्शन ए सही है, बीजी खैर। 48 देखते हैं आपका, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल, नागपुर, लंदन या न्यूयॉर्क? ठीक है, तो 48 का हो जाएगा आपका ए, भोपाल में हुआ था। ठीक है, भारत में। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड मदन मोहन मालवीय। तो सही ऑप्शन है आपका मदन मोहन मालवीय जी ने इसको सुझाया था। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है बोला है? ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से कौन नहीं है पूछा गया है, थोड़ा ध्यान देंगे उसको। तो ये तो थे आपके बाबू सुंदरदास, शिव कुमार जी ये भी थे, रामायण मिश्र ये भी थे, ये रामचंद्र शुक्ल ये नहीं थे, है ना। तो ये सही ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया था? नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर? ये 10वां वाला पूछा गया है। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन तो ये कहाँ पे हुआ था आपका? नई दिल्ली में हुआ था। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ठीक है, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास जब देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि कितने भागों में इसको विभक्त किया गया था। तो 4 भागों में विभक्त देखने को मिलता है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, पंजाबी, बांग्ला या नेपाली? तो आपका जो है नेपाली भाषा जो है एक और ऐसी भाषा है जो नेपाली भाषा एक और ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ठीक है, भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, जो हिंदी भाषी नहीं है बोल रहा है ना। तो 54 का हो जाएगा आपका डी, महाराष्ट्र। यहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, मराठी होती है ज़्यादातर। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस तो 10 सितंबर, 10 जनवरी, 14 नवंबर या 14 सितंबर? तो ये विश्व का बोला है ना, विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे उत्तरमाला भी दिया हुआ है, लास्ट में आप चाहें तो मैच भी कर लेंगे। ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो फिजी, मॉरिशस, भारत या दक्षिण अफ्रीका? तो 56 का आपका है ऑप्शन ए, फिजी। 11वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ ये आयोजित किया गया? पाराम्बियो, सूरीनाम या पोर्ट लुइस, मॉरिशस में, नागपुर, भारत में या जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में? तो ऑप्शन सी बी हो जाएगा आपका, पोर्ट लुइस, मॉरिशस में किया गया था। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, इससे क्या है आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।